तो किम छंडति सग्गम सवोत्तम भोयम संजुत्तम। ये जो गाथा दिया इसमें क्या कहा, अप्पानंबिचवंतम, इसमें क्यों आत्मा को जो दूसरे की मृत्यु को बचाने की शक्ति है, जो भी ये दूर है, क्या दूसरे को बचाओगे आप। अप्पानंबिचवंत, आत्मा जो च्युत हो जाता है उसको जय शक्ति, यदि शक्ति सामर्थ्य है, रक्युतम सुरेंद्र भी, रक्षा करने के लिए सुरेंद्र भी यदि इस प्रकार मानते हैं, देव है, देवेंद्र, नागेंद्र और भी जो है ना अन्य लोग, यदि इस पर क्षमता है तो क्षम छंडति सग्गम, वो स्वर को छोड़ करके मर करके यहाँ क्यों आ रहा है। क्या कहते हैं, यदि उनमें क्षमता है वो देवेंद्र में, तो किम छंडति सग्गम, स्वर को छोड़ करके मरण करके यहाँ क्यों आ रहा है। स्वर्ग में सुख है, अब सुना आप लोगों ने, स्वर्ग में तो बहुत सुख है, स्वर्गीय सुख, वैमानिक सुख, वहाँ शारीरिक दुख है ही नहीं, शारीरिक दुख बिल्कुल भी नहीं है, तिल तुष मात्र भी नहीं है। और यहाँ तो दिन रात मेरे स्वामी दुखी दुख है। क्या है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। जब तक हाँ भोजन नहीं होता तब तक दुख, भूख बहुत लगी है, खाते समय भी दुख, अभी पर्याप्त में मिल नहीं रहा है, खाने को ज़्यादा पेट भर गया फिर भी दुख, खाली होगा फिर दुख, कपड़े पहनते तो दुख, निकालते हुए तो दुख, नहाते हुए दुख, नहीं तो भी दुख, घूमते हुए दुख, अब कब जाना। हर क्षण आपके दुख के अलावा कुछ है ही नहीं है, दुख ही दुख है। और फिर भी आप कहते हैं महाराज हम सुखी है, बहुत सुखी है। क्या सुख है, अब क्या सुखी है, अरे तुम तहता पप क्यों कर रहे हो, सुखी तो है लेकिन तहता पप क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब आप दुखी है सुखी नहीं है। हर क्षण दुखी दुख है, और फिर भी आप धर्म की जो भी मार्ग पकड़ना नहीं चाहते। और वहाँ जो भी स्वर्ग में शारीरिक सुख है, शारीरिक जो भी पंचेंद्रिय सुख है, वहाँ पंचेंद्रिय सुख, दुख तो नामो निशान है, मानसिक दुख तो है वहाँ लेकिन शारीरिक दुख बिल्कुल नहीं है। और फिर भी वो देवेंद्र, सौदरमेंद्र, अहमेंद्र वहाँ से छोड़ करके यहाँ नीचे आ रहे जबलपुर में, क्या बात है, क्यों आ रहे हैं। यदि उनके पास क्षमता है बचाने की, उन्हें खुद की आयु बचा नहीं पा रहे हो, यहाँ क्यों आ रहे। नरक आया को सुरपचित्र से सो दुर्लभ प्राणी, इस मनुष्य पर्याय के लिए देवेंद्र भी तरस रहा है, कब मिल जाए, कब मिल जाए, कब मिल जाए। अभी ये नर मनुष्य सुर काया को नरपत्र से सो दुर्लभ प्राणी, ये हो रहा है, मुझे कब मिल जाए, मैं स्वर्ग चला जाऊं, मैं स्वर्ग चला, स्वर्ग कौन सी बड़ी बात है भैया, प्रयत्न करो चले जाओगे। लेकिन मनुष्य पर इतना मौलिक है, यहां से आप निरंजन बन सकते हैं, अंजन तो निरंजन बन गए, आप भी निरंजन बनने की क्षमता आपके पास भी है, भगवान बनने की क्षमता आपके पास है। इस शव में शिव विद्यमान है, आत्मा निकलने के बाद इसको क्या कहा जाता है, मुर्दा, शव है। अरे अभी तो कोई आपके पैर पड़ रहे थे, आप नमस्कार कर रहे थे, दादाजी, दाऊ, भैया, बड्डे सब कर रहे थे, अब कहाँ गए हो, ऐ छूने की चू, छू नहा लो की चू, छू लेते नहा लो, क्या होगा भैया, वही तो है, नहीं है वो चले गए, कहाँ गए, घर गए, गए कहीं तो बताओ, अब छू नहीं सकते। तो जब तक प्राण है तब तक इसका मूल्य है, इस शरीर का, प्राण निकलने के बाद इसका कोई मूल्य नहीं है। अब उसके शरीर के पीछे आप दिन रात पड़े, किसके शरीर के पीछे, अपने स्वयं शरीर के पीछे, नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ और घुमाओ, इसमें शरीर के पीछे। और भजन बोलते आप दिन रात मेरे स्वामी, भावना है भाव, अब शरीर के दास बन जाऊं, शरीर के दास बन जाऊं, मरण समय अंतिम मरण करके कहाँ चला मैं, कहीं भी चला जाऊं मैं, अब बताओ।
एक व्रत नियम, रात्रि भोजन छोड़ो। महाराज क्या डायबिटीज है कि बीपी है, उनका चेहरा देखो, वो मरने जा रहा है ऐसा लगता है, प्राण निकल रहा है उनका। अरे शरीर तो मरने वाला भैया, ये तो जाने वाला है। इस उदाहरण दिया जा रहा है आचार्यों ने, भगवान की वाणी है। इंद्र भी जो भी है वो भी मरण करके आ रहा नीचे, वो भी मर रहा है, आप भी मरोगे। आप मर रहे क्या? नहीं महाराज हम नहीं मर रहे, प्रति समय मर रहे। इसको आविची मरण कहा। आविची मरण, प्रति समय आपका मरण हो रहा है, तभी तो आप बूढ़े हो रहे हैं। शरीर भी आपका परिवर्तन हो रहा है, बूढ़े हो रहे हैं, मरण की ओर जा रहे हैं। एक दिन प्राण निकल जाएगा, आयु समाप्त हो गया, प्राण निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? फिर दूसरा शरीर। शरीर तो मिलेगा, बिना शरीर के रह नहीं सकता हो। जब तक मुक्ति नहीं है तब तक ये शरीर मिलेगा मिलेगा, ये तो पक्का धारणा बनाओ। लेकिन समझते हैं, जानते हैं, लेकिन करना कुछ भी नहीं। मार्ग सुनना क्या है? मार्ग सुनना, अपने को सुनना अपना काम है, बताना मार्ग काम है, करना वो हम जैसे अपने अनुकूल करेंगे। और मार्ग मुक्ति में जाकर भी करने क्या, वहाँ कुछ खाने पीने मिलता नहीं, घूमने को नहीं मिलता, बैठे रहना। काय के लिए जाना वहाँ? कोई काम की नहीं है। ये अच्छा है, जबलपुर में अच्छा है। अच्छा है क्या? नहीं नहीं है, पर नियम ले लो ना, प्रतिमा ले लो। नहीं लेता है। अरे महाराज कैसे लेंगे? तो अभी तो कह रहे ठीक नहीं, लेते भी नहीं, लेते भी नहीं। व्रत हम दीक्षा नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन श्रावक के बनकर तो रहो। अब वो तरस रहा, इंद्र भी तरस रहा नीचे यहाँ आने के लिए, वो भी अपना आयु बचाने में सक्षम नहीं है। यदि वो बचाता है तो वहाँ मरण करके च्युत होकर के यहाँ क्यों आ रहा है? तो उनको भी बचाने कोई नहीं है, वो भी यहाँ बचाएगा नहीं आपको, आपको बचाने कोई नहीं है। कौन बचाएगा? एक धर्मी बचाएगा। एक धर्मी है, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रिन समान। धर्म एक है, आपका स्वभाव है, वही बचाएगा। वही आपका भगवान है, वही आपका गुरु है, वही आपका शास्त्र है, और वही आपका जो भी साथी है, संगाती है, आपका संपत्ति है, वही आपका बल है। सब कुछ क्या है? एक धर्मी है। धर्म को छोड़ करके अन्य कोई संसार में बचाने वाला नहीं है। ये कहा जा रहा है इस पद्य के माध्यम से, गाथा के माध्यम से। आपने को मृत्यु से नहीं बचा सक रहा है, यदि वह ऐसा कर सकता तो कभी भी उस स्थान को नहीं छोड़ सकता। यदि अपने मृत्यु को बचा सकता है इंद्र भी, तो उस स्थान को छोड़ नहीं पाएगा। जैसे वर्तमान में है ना, कोई मंत्री बन गए, अपने छोड़ता नहीं हो, अध्यक्ष बन गए, पद छोड़ेगा नहीं, ट्रस्टी बन गए, पद छोड़ेगा नहीं। महिमा अपरंपार है उसका, लेकिन वो प्राणी समझ नहीं पाता है इसका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन क्या है? अपने आत्म प्रयोजन में क्रिया करो, वो काम में आ जाएगा, आप काम में। लेकिन व्यक्ति पैसा कमा लिया, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, छूटता नहीं। क्या है महाराज, कोरोना में बहुत हालत खराब हो गई थी। कोरोना में पैसा कहाँ है? पेड़ को लगा के तोड़ कर दे दिया आपको दान, कहाँ से देना? बोलो कहते हो, बोल दो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति जो भी यदि इस प्रकार होता, बचाने में सक्षम हो जाता हो, उस पद को छोड़ता नहीं। तो सक्षम नहीं है, वो सक्षम नहीं है तो आप कैसे सक्षम होंगे? हर क्षेत्र में आप कुछ वस्तु को बचा नहीं सकते। यह आयु के बारे में चल रहा है, लेकिन हर क्षेत्र में, न घर को, न संपत्ति को, न बच्चे को, न पत्नी को, न माता पिता को, किसी को बचा नहीं सकते आप। प्रत्येक जीव अपने कर्माधीन है, कर्माधीन है। आयु कर्म को लेकर आ गए, आयु कर्म समाप्त होने के बाद वो जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता, कोई सक्षम नहीं है। ये तो कहा जा रहा है। जहां संसार के उत्तम से उत्तम सुख भोगने को मिलते हैं, जिस स्वर्ग में, उसमें जिन्हें प्राप्त करने के लिए संसार के प्राणी लालच रहते हैं। संसार प्राणी अच्छे अच्छे
भोग मुझे मिल जाए, इसके लालच रहता। और वहां तो सब मिल रहा है, मिलने के बाद इतना सागरों वर्ष आयु होगा, सागरों वर्ष भोग होगा, इतना अच्छे है। वहां नीचे जाने को क्या मिलेगा? दाल रोटी, दलिया, क्या मिलेगा? सब्जी। ये क्या चीज है? इंद्र के सामने कहाँ ले गए? यहाँ क्यों आ रहा है? फिर उस भोग को छोड़ नहीं पाता हो, छोड़कर क्यों आ रहा है? इतना भोग क्यों छोड़ रहा है? आज छोड़ नहीं रहा, छूट रहा है। छोड़ नहीं रहा, वो छूट रहा है। क्यों छूट रहा है? आयु समाप्त होगा। आप भी नहीं जाएंगे। महाराज बंगला छह मंजिल बनाया हमने, कई करोड़ों का है, आपको मालूम नहीं। 70 साल लगे उसको बनाने में। अब हम जाएंगे नहीं, यही रहेंगे हम, उस बंगले में रहेंगे, कोई बात नहीं। समय आने पर 4 लोग आकर के खींच करके बाहर ले जाएंगे आपको। चलो गए तो बहुत होगा, आप जैसे बहुत लोग आ गए चले गए, लाखों लोग आ गए, करोड़ों लोग आकर चले गए, बाद में आ गए हम, चलो ले जाएंगे। हम नहीं जा रहे, आप नहीं आ रहे, बहुत अच्छे व्यक्ति, हम ले जा रहे। ले जा करके देखो कितना स्थिति है। ले जाते समय आपको 2 लकड़ी के ऊपर कसकर बांध देते हैं। क्या है? मुर्दे को कसकर बांध देते हैं। क्या है? जब तक जिंदा है तब तक किया नहीं, खुले छोड़ दे उनको। मरने के बाद उस लकड़ी के ऊपर रस्सी से कसकर बांधते हैं, क्यों? दोबारा उठे नहीं। क्या स्थिति है? और दूसरी बात, घर की ओर सिर आपका, स्मशान की ओर पैर, क्यों? ऐसा क्यों? क्या सोचा आप लोगों ने? कभी सोचा? आए दिन ले जाते आप लोग, कोई जाता है, ले जाते तो है, लेकिन इसके क्या लॉजिक है? ऐसा क्यों करते हैं? क्या कारण है? हाँ? क्योंकि जब उसके ऊपर जो है सफेद कपड़े डालते हैं ना, काला रंग का, लाल रंग का डालते नहीं। काला रंग डालोगे तो उसको अंतर आ जाएगा। सुन रहे क्या? नहीं? आप जो पंचकलन कर रहे हैं, पंचकलन कर रहे हैं, उसमें भी लोग कहते हैं ना, काले रंग पहनकर कोई मत आओ। ये कारण क्या इसके लिए? सफेद कपड़े डालते हैं आप, फिर भी जाते समय उसका अंगूठी छेद देते हैं, अंगूठी छेद देते हैं, क्योंकि जो छिदावर शरीर है उसमें विशेष रूप से यंत्रों की बाधा नहीं होती। उसका खून का वगैरह एलर्जी है, बाधा नहीं होती, छेदा जाता है। यदि नहीं है, जा रहे, कोई भी अंतर का कौतुक करने का काम है, जा रहे, उसमें प्रवेश करके अपना जो भी कौतुक दिखा सकता हो, और उठ गए हो। लेकिन उनका एक स्वभाव है बेंतरों का, उठने के बाद जिस ओर मुख है उस ओर भाग जाता हो। तो ये उठ गए, स्मशान के मुख हो जाएगा, स्मशान भाग जाए, इधर मत है, घर में नहीं आना चाहिए। ये स्थिति है उसका, क्योंकि एक बार जाने के बाद वापस नहीं आना चाहिए, ये स्थिति है। इस प्रकार जो भी यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि इतना सुख सुविधा मिलने के बावजूद भी संसार के प्राणी जो सुख सुविधा के लालच रहते हैं, फिर उसे सुख सुविधा को छोड़ करके यहाँ आने का कारण क्या है? कारण एक ही है, आयु क्रम समाप्त हो गया। आयु खेन मरणम, आयु समाप्त होने के बाद कोई आपको नागेंद्र हो, देवेंद्र हो, हेमेंद्र हो, जिनेन्द्र हो, कोई भी आगे भी आएगा, जिनेन्द्र भगवान के बारे में आएगा आगे भी, जिनेन्द्र आगे आता है। जिनेन्द्र भगवान भी अब बचाने में सक्षम नहीं है। इसलिए आप लोग सोचो समझो, अपना आयु बचा कितना है? कोई बचा नहीं पा रहा। प्रति समय आयु कर्म झड़ते जा रहे, झड़ते जा रहे, कम होते जा रहे। जितना श्वास पड़ रहा जा रहा, आपका श्वास ले रहे उतना निकलता जा रहा है। इसलिए आप लोगों को सोच करके बचा कितना है, उसको बचा हुआ समय में धर्म करते हुए अपने आयु को सार्थकता बनाना चाहिए। ये जो बचा जीवन है, ये कहा जा रहा। अगले गाथा में देखो, ज़्यादा विश्लेषण करना ठीक नहीं, डर लगता है। डराना नहीं है, शास्त्र में जितना दिया, आचार्य महाराज तो 1 घंटा निकाल देते हैं, समझे। हम आचार्य नहीं है, 1 घंटा निकाल सकते हैं, हमें नहीं, ऐसा नहीं है,
लेकिन ज़्यादा बताने से आपको अपने पोल खुल जाता सभी, सब पोल खुलने से व्यक्ति डर जाता है। भैया हमारे से बता रहे सब महाराज हमारे बेइज्जती कर रहे हैं, और इज्जत हो तो बेइज्जती है, इज्जत नहीं तो कहाँ से बेइज्जती है। सुन रहे क्या नहीं आप लोग? तो इज्जत बचाना है, पर लिज्जत पापड़ खाओ। अब क्या करते हैं, यदि इस प्रकार है तो संसारपण को क्या करना चाहिए, इसके बारे में अगले पद में आचार्य महाराज बता रहे। देखो, दंसन नान चरितम शरणम सेव परम श्रद्धाए अन्नम किम न शरणम संसार संसरंतानम। क्या कहते हैं आचार्य, क्या कहते हैं? दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये शरण है। इसके अलावा कोई शरण नहीं। आप लोग कहते हैं ना शरण महाराज आपकी शरण है, आपके चरण शरण है। वास्तविक हम शरण नहीं है, लेकिन जिसके सहारे हम जी रहे, जिसको पालन कर रहे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। पड़गान के समय आप लोग 3 प्रदक्षिण देते क्या नहीं? हमारा प्रदक्षिण देते नहीं आप। इसके ऊपर आरोप जो होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, उसकी प्रदक्षिण दे रहे। मंदिर में प्रतिमा की प्रदक्षिण देते हैं, मंदिर की प्रदक्षिण देते हैं आप लोग, क्यों? उसमें जो आरोपण किया गया, गुणों के आरोपण किया गया, पंचकलन करते हैं। पंचकलन करने के बाद उसमें जो भी अंकन्यास किया गया, गुणों पर आरोप किया गया, गुणों का पुंज है वो, प्रतिमा नहीं, पाषाण नहीं, वो गुणों का पुंज है। उसका जो भी हम परिक्रमा लगाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि हम भी पूज्य बन जाए। पूज्य जो बन गए वो चले गए, मोक्ष चले गए, लेकिन उनकी प्रतिमा है, प्रतिमा के ऊपर गुणों का आरोपण करके हम उनको मानते हैं। भगवान महावीर स्वामी को, आदिनाथ भगवान को, 24 तीर्थंकर को, जो मुक्त हो गए, उनके लिए मानते हैं, उनकी गुणों की पूजा करते हैं। उन जैसा हम भी पूज्य बनना चाहते हैं। पूज्य बनने के लिए जो पूज्य बन गए उनकी पूजा करो तो आप भी पूज्य बन जाओगे। जो पूज्य नहीं बना तो उनकी पूजा करने से आप पूज्य कैसे बनोगे? आप जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर भी नमस्कार करते हैं, इधर भी नमस्कार करते हैं। कौन बाबा? भगवान मालिक है उसका। क्या क्या हो रहा है बताना, नाम लेना नहीं, क्योंकि नाम लेने से एलर्जी है। आप जाते भी, चढ़ाते भी हैं, क्या क्या चढ़ाते बात अलग है, चद्दर भी चढ़ाते और भी कुछ चढ़ाते रहते हैं। जाते क्या नहीं? बहुत लोग जाते हैं, जबलपुर के बहुत लोग जाते हैं, हमने देखा है, इसलिए बता रहे। हाँ, आप क्या है संकट में आप आलू खाओ ठीक हो जाएगा, बस आलू खाने ठीक होता है उनका संकट। ये स्थिति है क्या नहीं? है ना? इसलिए कहा दूसरा कोई शरण नहीं है। यदि इस प्रकार है, हमारे आचरण ने कहा, भगवान की वाणी है, समो शरण में तीर्थंकर भगवान विद्यमान है। कितने लोग बैठे वहाँ? देव भी बैठे, मानव भी बैठा, तिरंजी बैठे, सभी लोग बैठे हैं। तीर्थंकर भगवान एक बार आशीर्वाद दे देते हैं, सबका कल्याण हो जाता। किसका हुआ है? नहीं है। जब तीर्थंकर सक्षम नहीं है तो इस संसार में कौन सक्षम है रक्षा करने में? कोई नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं शरण क्या, किसके शरण में जाना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये शरण है, उसकी सेवा करो। परम श्रद्धा है, कैसे? परम श्रद्धा से, निष्ठा से उसकी सेवा करो तो आप कल्याण हो जाएगा, आप भगवान बन जाओगे। ये निश्चित है कि जो 100% गारंटी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, निर्दोष पालन करो, कर्म उजराओगे, आप भगवान बन जाओगे। आज भी पंचम काल में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, निर्दोष पालन करता है, वो लोकांतिक बन जाएगा, इंद्र बन जाएगा, लोकपाल बन जाएगा, एक भावतारी बन जाएगा। एक भावतारी बन जाता है और वहाँ से च्युत होकर के या दीक्षा लेकर मुक्त हो जाता है। इतना महत्व इस सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का है। उसी के शरण में जाओ। किसके शरण में? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के शरण में। आपके पास कितना रत्न है? या सामने बैठे उनके पास कितना है? 3। आपके पास कितना है? कितना है? 5? 0?
अरे तो आप तो हीरो है भैया, जीरो कहाँ से हो गए? जीरो कहाँ से हो गए? आप आज में सम्यक दृष्टि आचार्य महाराज ने कितने बार कहा अपने प्रवचन में, आप सब लोग सम्यक दृष्टि है। इसका मतलब क्या है? कैसे आप सम्यक दृष्टि है? सच्चे देव शास्त्र गुरु इसके प्रति आपका श्रद्धान है क्या नहीं? उनकी जो सेवा कर रहे आप कर रहे क्या नहीं? उनके प्रवचन सुन रहे क्या नहीं? सुन रहे, इसलिए आप भी सम्यक दृष्टि है। तो एक रत्न तो है क्या नहीं? है ना? आज तो हाउ तो बोलो। फिर सम्यक दर्शन यदि आपके पास है, आपको जितना ज्ञान है वो भी सम्यक्त है। क्या कहा? जितना ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान, वो भी सम्यक्त है। दो रत्न हो गया आपके पास, केवल एक रत्न कम है। यहाँ के बहुत तीन रत्न है, आपके पास कम से कम दो तो है, तो कम नहीं है दो रत्न। ये दो रत्न भी है, तीन लोक में इसका कोई मूल्य नहीं है, कीमत नहीं कर सकते आप। इतना आपके पास संपत्ति है और फिर भी क्यों रोते हो आप लोग? चिड़चिड़ क्यों करते हो? तो उसकी सेवा करो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जो आपके पास है उसकी सेवा करके निश्चित रूप से आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन निष्ठा के साथ करना चाहिए। कोई कुछ बोल दिया, अरे भैया पता नहीं महाराज ने बोल दिया था, लेकिन बहुत संकट है, संकट के समय जो पूर्व में हमारे घर में पूजा करते थे, अब हमने छोड़ दिया, अब वो संकट हमें जो परेशान कर रहे, अब हम पूजा करो। श्रद्धा नहीं आपका। विघ्नोगा प्रलम्यांति शाकिनी भूतपन्नगा विश्वम विश्वम निर्वस्ति याति स्तुए मने जिनेश्वरे। भगवान के जिन करने से, स्तुति करने से ये विघ्नों का विघ्न सब दूर हो जाते हैं। पन्नग, सर्प, विष, शाकिनी, डाकिनी, भूत, पिशाच, व्यंतर सब भग जाते हैं। ये श्रद्धा नहीं क्या? श्रद्धा पक्का रखो, कुछ नहीं होगा। ये आप श्रद्धा करो, आत्मा मरती नहीं, अमर है, अजर है, अविनश्वर है क्या नहीं? अमूर्त है। फिर वो मैं हूं, क्या है? भगवान के स्वरूप है, वो मेरा है, मुझे कौन मार सकता है? कौन मार सकता है? कौन हावी हो सकता है? कोई नहीं। उसी प्रकार वो जीव भी है, वो भी अविनश्वर है। ये शरीर के ऊपर हो रहा है, होने दो, ये शरीर जाएगा, दूसरे शरीर मिलेगा। दूसरे शरीर तो मिलेगा 100%, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगा। तो आत्मा तो मर नहीं सकते। तो शाश्वत है, मैं शाश्वत हूँ, डरने की आवश्यकता। वो भी मेरा भाई है, व्यंतर जो भी, आ जाओ भैया, आप भी मेरा भाई है, आ जाओ। नहीं बहुत परेशान करते हो, अरे उससे बड़ा भूत तो व्यंतर तो ये है, तो आएगा नहीं। लेकिन आप डर के मारे भयभीत हो जाता, मैं मर जाऊंगा। अरे मरने वाले है भैया, आपका मरण सर्टिफिकेट दिया गया पहले से, मरण होना है आपका। लेकिन आप अविनश्वर है, धर्म की शरण में रहो, कुछ नहीं होगा। आप शायद बनोगे शायद। अमृत है, अरे महाराज वो अमृत पीता है कौन? अमर इंद्र। ये अमृत क्या चीज है भैया? कौन से लोक में रहता हो? किसके पास है अमृत? ये तो बताओ। आचार्य ने कहा धर्मामृत। धर्म अमृत है। धर्म का अमृत पियोगे और शाश्वत बन जाओगे, निश्चित है। और धर्म छोड़ोगे, दुनिया में कोई अमृत नहीं है, सब विष है। सुन रहे आप लोग? क्या सुन रहे हैं? अमृत क्या है? धर्म ही है। वो धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही तीन जो भी अमृत है, यही हमें अमर बनने वाले हैं। अमर का अर्थ क्या? जहाँ मर नहीं वो अमर, मुक्ति का नाम अमर है। तो ये तीन को अपनाओगे, आप भी अमर बन जाओगे। वैसे तो अमर है आप, लेकिन शक्ति के रूप में अभी व्यक्त प्रकट करना है, उद्घाटित करना है, व्यक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। किससे मुक्त होना है? संसार से मुक्त होना है। संसार से मुक्त होने के लिए ये तीन रत्नों को अपनाओ, तीन का शरण ले लो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको शरण लेकर के उसकी सेवा करो परम श्रद्धा से। निष्ठा रखो, श्रद्धा रखो, होगा।
अन्नम किंपन शरणम, अन्न क्या है कहते हो, क्या शरण है? संसार संतनम, संसार है, संसार में संसरंतानम, भ्रमण करने वाले जीव है। कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? संसार में। संसार में सभी भटक रहे हैं। जो संसार में भटक रहा है, दुखी जीव है, उनके माध्यम से आप सुखी कैसे बनोगे? वो खुद ही दुखी है, स्वयं दुखी है, वो दूसरे को दुखी सुखी बना सकता है क्या? नहीं बन सकता। जो कंगाल है, आपको क्या सेठ बनाएगा? सेठ के पास जाओगे, कुछ दे देगा, आपको बना सकता है? और जो कंगाल है, वो पहले से कंगाल है, आप भी कंगाल, दोनों भी। और भजन गाते आप लोग, क्या है? सोना चांदी छोड़ कर और आप हो कंगाल, हम हमारे पास है, हम माला माल। आप लोग भजन गाते हो ना, सोना चांदी छोड़ गुरुवर आप हो कंगाल, और हमारे पास जो है हम माला माल। आप माला माल है? सोना चांदी जिनके पास है वो माला माल है कि छोड़ दे वो माला माल है? मैं फिर जिनके पास है वो वही कंगाल है। क्यों? अपना वस्तु नहीं है, उसके पीछे पड़े। अपना वस्तु था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं, और फिर दिन रात उसके पीछे है, इसलिए आप कंगाल है, दुखी है। आप दुख को कौन दूर कर सकता है? कोई करने वाला नहीं है। आप छोड़ोगे सुखी बनोगे, नहीं छोड़ोगे दुखी बनोगे। कि छोड़ दिया वो सुखी है, अब छोड़ा नहीं दुखी है। तो वही कहा जा रहा है, छोड़ो महाराज, छोड़ेंगे कुछ दिन के बाद। अभी कुछ दिन है, हमारी उम्र है क्या अभी 70 82 80 82 है, उसके बाद देखेंगे। मरने के बाद देखेंगे क्या? कब देखेंगे? कब देखोगे तो बताओ। आज नहीं कल। अरे इंश्योरेंस खोलता है, वहां गए थे जीव बीमा निकालने के लिए। क्यों भैया? इसको कोई गारंटी नहीं, इसको कोई गारंटी नहीं। उसके लिए जो भी जीव बीमा, जीवन बीमा, इंश्योरेंस वहाँ निकाल रहे। भैया आप तो बहुत धर्म भी करते होंगे। नहीं नहीं महाराज, उसके लिए बहुत समय है, धर्म के लिए समय है, और पैसे के लिए आयु कम है। बताओ उसकी कैसी स्थिति है, क्या मानसिकता है, और क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवा करेगा वो? धर्म की सेवा क्या करेगा वो? व्रत नियम क्या पालेगा? इसलिए कहता महाराज क्या वो दोष लग गया, नियम लिया था महाराज के पास, आचार्य के पास आहार हो गया था, नियम लिया था, अब वो टूट गया। कैसे टूटा हो? टूटता कैसे? नोट गिनते समय कभी भूल करके एक ज़्यादा जाता है क्या? उस समय ख्याल रखते आप। और यहाँ दोष कैसे लगा आपको? नियम कैसे टूट रहा है? इसका मतलब आपका श्रद्धा नहीं, उसके ऊपर श्रद्धा नहीं है। एक बार जानने के बाद व्यक्ति वास्तविक जानता है तो दोबारा काम नहीं करेगा। जैसे उदाहरण आपके घर में दे रहा हूँ, बच्चा छोटा बच्चा है, गोद का बच्चा है, वो रेंगता रहता है। मान दीपक रखा हुआ, शाम के समय दीपक रखा है, वो देखता है रेंगता हुआ जा रहा है, घर के लोग बता रहे हैं वहाँ मत जाओ, वो डेंजर है, वो मत जाना नहीं। आपको देखता है फिर जाता हो, मत जाओ, वो हाय जाना नहीं कहते हो, वो देखते ईश्वर फिर जाता है, पकड़ लेता हो, हाथ जलने के बाद रोता आता हो, दोबारा उनके सामने रखो, पकड़ेगा नहीं वो सही मायने में जाना हो। आप कहते हम जानते हैं, कुछ नहीं जाना, जाना नहीं तभी तो दोष लग रहा है, जानते नहीं तभी दोष लगा रहा, जानने के बाद दोष कोई लगाता नहीं। उसी प्रकार श्रद्धा के साथ एक बार आप श्रद्धा रखोगे, अन्य के श्रद्धा नहीं को, अन्य के शरण में नहीं जाओगे, और केवल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इसके ऊपर यदि आप श्रद्धा रखते हो तो निश्चित रूप से कल्याण में देरी नहीं है। सुनाते इस प्रकार, क्या सुनाते? भगवान के दरबार में देर है, महाराज को सुनाते हैं। ये जो बैठे रहते कुछ लोग संयोजक महोदय सुनाते रहते, चिंता मत करो कहते हो, भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। ठीक भैया, हम जब तो पढ़ते थे उस समय एक प्रोफेसर थे, पूछा था चिंता मत करो भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। हमने कहा आपने ठीक कहा है, इसमें कोई गुंजाइश है? गुंजाइश है? गुंजाइश है क्या है? भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है, उसको लेकर हमें क्या करना? हमारे दरबार में अंधेरा है, उसको हटाना है।
अपने दरबार में अंदर उसको हटाओ ना। यहाँ के दरबार में देर नहीं है, अंधेरा है, उसको हटाओ। उसको देखता नहीं, वो सुनाता है। तो भाई चिंता मत करो, देता भी है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अच्छा कहा आपने, और इसमें गुंजाइश है, इसमें बहुत गुंजाइश है। हमने कहा क्यों गुंजाइश नहीं, इसमें गुंजाइश है। देता है छप्पर फाड़ कर देता है, लेता भी थप्पड़ मार कर लेता है। सुन रहे आप लोग, सभी लोग? अच्छा, आपकी बात अच्छी लगती है आपको, अपनी बात बताने से अच्छी लगती है आपको, सुनाते हैं और हंसते भी आप लोग। क्या चीज है, इसलिए बार बार कह रहे हैं हाँ? आप जो हंसो नहीं, हंसो नहीं आप लोग, बार बार आचार मत कह रहे हैं, आप लोग संबोधन ले रहे हैं। ये संसार में संसारी प्राणी भटक रहा है। संसरणम संसार है। संसार का अर्थ क्या है? भ्रमण करने का नाम, भटकने का नाम, घूमने का नाम, कर्माधीन होने का नाम, ये संसार है। और उसके अधीन हम कर्म परों से कर्माधीन है। हर प्राणी कर्माधीन है, और हम कहते हैं हम उनके अधीन है। उनके अधीन नहीं है, कर्माधीन है। कर्म के अधीन होकर के दुखी हो रहा है आप, वो दुख दे नहीं रहा, वो निमित्त बन रहा है। अभी हमारा डोंगरगढ़ में थे उस समय आचार्य महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, और हमारे जो भी चर्चा हो रही थी उस समय, हमने आचार्य से कहा आचार्य में दुख कितना तकलीफ देते, दुख देते। आचार्य महाराज ने क्या कहा, महाराज जी देखो कहते हो कोई तकलीफ देता नहीं, ऐसे कैसे नहीं देते। हमने कहा समय सर गाता पढ़ो कहते हो, बंदाधिकार कहा समय सर गाता 5 पढ़ो। अब हम फंस गए, पूछते पढ़ो कहते हो उसको। तो हमने देखा हाँ हमारे आचार्य से ठीक है कहते हो। क्या है? काय से मैं दुख देता हूँ उनको, शरीर से। यह आप गलत धारणा है, क्योंकि आप दुख दे नहीं सकते। फिर दुखी कैसे हो रहा हो? अपने कर्म से वो जीव दुखी हो रहा है, आप निमित्त बन रहे जीव। आचार्य से आचार्य में दृष्टि अंत अंत तक भी उनकी जो दृष्टि है अपने अंदर ही, कोई दे नहीं सकता दुख। हम अपने कर्म कारण दुखी हो रहे, वो निमित्त बन गए उसमें। उसी प्रकार संसार में जो भटक रहे हैं हर प्राणी, कोई किसी को भटका नहीं रहा, कोई किसी को तकलीफ दे नहीं रहा, लेकिन अपने कर्म के कारण वो दुखी हो रहा है, संसार में भटक रहा है। और संसार में जो भी जीव भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उसकी शरण में मत जाओ। जो संसार छोड़ दिया, जिस मार्ग पर लगा हुआ है, उसके पीछे आप भी जाओगे तो निश्चित रूप से आप भी बच जाओगे। यदि नहीं तो बचने का उम्मीद यहाँ कुछ नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, ये सब मचाने वाले हैं। क्या है? क्या है? ये सभी मचाने वाले हैं। मचान बनते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, वो मचान नहीं है। हाँ, बचाओ 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 कहते, अरे बचाओ नहीं, मचाओ मचाओ मचाओ, मचा दो जितना मचाओ मचाओ, पहले से मचा हुआ, आप क्या मचाओगे? पहले से मचा हुआ है। संसार में भटक रहे सभी प्राणी, ये मचा हुआ है, आप भी संसार में उलझे हुए हैं, अब क्या मचाओगे? इसलिए बचने के लिए मैं उम्मीद एक ही है, आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र, इसके शरण में जाओ। यदि उसके शरण में जाओगे, ये संसार आपका छूटेगा। संसार मतलब भ्रमण जो कर रहा है, ये भ्रमण छूटेगा। बहुत घूम लिया आपने, बहुत भ्रमण कर लिया संसार में, बहुत देख लिया। आप लोग कहते क्या है? भगवान कहते हो कब? जब बीमार पड़ जाए उस समय भगवान कहते हो हमें उठाओ कहते हो। बहुत हो गया, क्या हो गया? बहुत हो गया तकलीफ, बहुत दुख है इसमें, अब उठाओ। कहाँ उठाना? छत पर? कहाँ उठाना बताओ? कहाँ ले जाना आपको ये तो बताओ? ऊपर, ऊपर कहाँ तो बताओ? स्वर्ग में जगह नहीं है वहाँ, आप जैसे लोग बहुत जाते हैं वहाँ। उस समय ठीक होने के बाद अब क्या महाराज क्या है, दुकान में बैठना पड़ता है ना। दुकान में ठीक हो तो दुकान, आज बीमार पड़ गए तो उठाओ। बताओ इस सेठ की क्या हालत है? जबलपुर वाले जबरदस्त है। प्रत्येक जो भी भव्य को उन्हीं का सेवन करना चाहिए। यदि भव्य जीव है उनको रत्नत्रय प्राप्त हो सकता है, रत्नत्रय प्राप्ति में वो प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए वही एक आपका कर्तव्य है,
वही पुरुषार्थ है। महाराज हमें कर्तव्य करना पड़ता है। क्या कर्तव्य है? कर्तव्य एवं धर्म, ये कहा करने योग्य कार्य जो भी है वो करो, उसके लिए जो उसको धर्म कहा। क्या करना है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, वो कर्म करते हो आपका, उसके लिए प्रयत्न कर नहीं रहे। क्या हमारा थोड़ा सा मकान बन रहा है, उसके बाद देखते हैं। क्या मकान बनने तक आपका जीवित रहोगे आप? आयु को जीत लिया आपने? जीता आयु को? नहीं है, फिर मकान के हवाला क्यों दे रहे? दुकान डाल रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, तो उनके होने के बाद में देखेंगे। बाद में क्या देखोगे? बाद हो जाओगे, बाद में तो बाद हो जाओगे। उनका आयु कर्म उनके अधीन है, आपके आयु कर्म आपके अधीन है, आप कर्म आपके अधीन है। करने का कार्य क्या है? धर्म कार्य करना योग्य है वो तो करो, उसके लिए मनुष्य पर्याय मिला आपको। महापुराण में जिनसेन स्वामी ने कहा है, क्या कहा? सभी पर्याय संसार के लिए, लेकिन मनुष्य पर्याय संसार के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण इसी भाव में होता है। मनुष्य पर्याय में पुरुष हो स्त्री हो, इसमें जो भी धर्म कर सकते आप, संयम पालन कर सकते हैं। अन्य गतियों में संयम पालन होता नहीं। स्त्री संयमाश्रम तक जा सकते हैं, इसके ऊपर जा नहीं सकते हो, लेकिन आप पुरुष लोग हैं, दीक्षा ले सकते हैं, रत्न प्राप्त कर सकते हैं, संयमी बन सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। आज भी आप लोग एक भावती बन सकते हैं, इतना क्षमता आपके अंदर है। इतने जो भी अपने पास मौका है, ये नौका है नदी पार करने के लिए, समुद्र पार करने के लिए। नौकर नाव है, जहाज है, इसमें बैठ करके आप तिर सकते क्या? नहीं तिर सकते, लेकिन मुड़ रहे आप, मुंह फिर रहे, तिरना तो बहुत दूर, और यहाँ थिरकने में लगे आप लोग। बल्ले बल्ले भजन करो, नाचो गाओ। कई बार आप नाच गान करके चले गए भैया, अपने बारे में सोचो। ये कह रहे हैं भव्य है वो, उनकी सेवा करना चाहिए, वही करेगा वो। जीव अजीव आदि तत्वों का श्रद्धान करना, ये व्यवहार सम्यक तो है। जीव अजीव आदि कितने तत्व है? 7 तत्व, 8 है, 7 तत्व है। पदार्थ कितने हैं? 9। और द्रव्य कितने हैं? 6। 85 कितने हैं? 5। इसके ऊपर श्रद्धान रखो। आप व्यवहार सम्यक दृष्टि है, इसके ऊपर श्रद्धा नहीं? क्या नहीं है? ना है क्या? नहीं है तो आप सम्यक दृष्टि है। इसलिए आचार्य महाराज बार बार बोलते हैं ना, आज वर्तमान के आचार्य महाराज बार बार बोलते हैं आप सम्यक दृष्टि है। मैं मानता हूँ सम्यक दृष्टि है। क्यों? आपको श्रद्धा नहीं, लेकिन ये तो कह रहे श्रद्धा नहीं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे के ऊपर श्रद्धा नहीं। आपका दूसरे के ऊपर भी श्रद्धा नहीं है क्या? नहीं नहीं है। नहीं है तो आप पक्का श्रद्धा दृष्टि सम्यक दृष्टि है। यदि है अन्य के ऊपर भी तो सम्यक तुम दोष लगता है, दोष लगता है। व्यवहार सम्यक के द्वारा साधन योग्य विधि सम्यक को निश्चय सम्यक कहते हैं। इसी व्यवहार सम्यक के द्वारा आप आगे चल करके वितरा सम्यक को अपनाओगे। वितरा सम्यक प्राप्त करने के लिए ये व्यवहार सम्यक साधन है। बिना व्यवहार के निश्चय प्राप्त कर नहीं सकते आप। संभव है नहीं 3 काल में। सुन रहे क्या? नहीं क्या है निश्चय? क्या है ये बताओ हमें। निश्चय क्या द्रव्य है? क्या पंचास्ति का है? क्या तत्व है? क्या है? क्या पदार्थ है? क्या है? क्या आत्मा है? निश्चय नहीं है। फिर क्या है? पर्याय है क्या? गुण है? क्या है? निश्चय। ये कथन पद्धति है, नए है, निश्चय नए और व्यवहार नए। ये नए पद्धति कथन करने की पद्धति है, बताने की पद्धति है, वस्तुति नहीं है। वास्तविक देखा जाए सिद्धांत में द्रव्यार्थ के नहीं, पर्यार्थ के नहीं, ये कहा। व्यवहार निश्चय ये अध्यात्म में, और जो कथन पद्धति है उसको मान रहे आप। निश्चय से कहते हो, निश्चय से क्या है? निश्चय नहीं कहा। क्या है? नहीं हमेशा एक देश कथन करता है, एक देश कथन करता है। जो प्रमाण से जाना हुआ है उसमें से एक देश कथन करना ये नहीं माना जाता, अभिप्राय है उसका। तो वो भी निश्चय जो कह रहे हुए
एक देशी वो भी है, तो पूर्ण कहाँ है प्रमाण? नहीं है। एकत्व के साथ जो भी निश्चय का उल्लेख होता है और व्यवहार के साथ भेद के साथ व्यवहार होता है। व्यवहारित इति व्यवहार है, भेद करते जाओ, भेद करते जाओ, भेद करते जाओ, वो जो व्यवहार है पर्याय का नाम व्यवहार है। सुन रहे क्या नहीं? और निश्चय का एकत्व है। जैसे आत्मा बोल रहे, ये निश्चय कहा जाता है। निश्चय से आत्मा, आत्मा क्या चीज़ है हम समझ में नहीं आ रहा है, तो बताया जाता है भेद करके। उसमें जो जानता देखता है वो आत्मा चेतन है। ये जानता देखता एक आत्मा, भेद किया ये व्यवहार। इस व्यवहार के माध्यम से निश्चय तक आप जा सकते हैं, वास्तविक स्थिति को जानने में आप सक्षम हो सकते हैं। इसलिए जो भी पहला व्यवहार सम्यक्त, उसके बाद निश्चय सम्यक्त ये हो जाता है। उसके अनुसार ये पहला द्रव्यलिंग, उसके बाद भावलिंग। द्रव्यलिंग बने बिना वो भावलिंग बन नहीं सकता। सुन रहे आप लोग? आपके पास द्रव्य सूत्र रह सकता, 12 अंक पाठ रह सकते हैं, लेकिन भाव सूत्र कितना है? बहुत कम रह सकता है। लेकिन द्रव्य सूत्र हुए बिना पूर्ण भाव सूत्र नहीं हो सकता। ये शास्त्र है, सिद्धांत में आचरण दिया है, लेकिन हम अपने धारणा बनाते रहते हैं, अपने धारणा बनाकर चलते रहते हैं। क्या बनाते हैं? नहीं नहीं, भाव सूत्र है वही सही है, भाव सूत्र होना चाहिए। यहाँ कह रहे बिना द्रव्य सूत्र के भाव सूत्र होता नहीं, संभव नहीं। पहले दीक्षा ले लो, द्रव्यलिंग बन जाओ। थोड़ा भी ज्ञान है उसके माध्यम से ये पालन करोगे, द्रव्यलिंग के माध्यम भावलिंग बन सकते हैं। जैतु समासम भिन्नम कहा, उनको कौन सा ज्ञान उनके पास नहीं है, तो द्रव्यलिंग ले लिया, उसके माध्यम से केवल ज्ञान बन गया, भाव सूत्र पूर्ण आ गया। तो उसी प्रकार जो भी ये जीव अजीव तत्व आदि है, श्रद्धान रखते हुए ये व्यवहार समिति के साथ साथ आप निश्चय तक पहुंच सकते हैं और परमात्मा बनते हैं, वहां तक बनने में काबिल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते, कहा जा रहा है। आत्मा के और पदार्थों के संशय नहीं करना चाहिए। विपर्य, अनध्यावसाय रहित ज्ञान को व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते हैं। उसमें भी क्या कहा? व्यवहार सम्यक संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं, महाराज जी बता रहे, आचार्य जी बहुत अच्छे बता रहे थे, अब मार जा करके बता रहे, सही है क्या नहीं पता नहीं। संशय है तो अब सम्यक तो नहीं है। हाँ, विपर्य, विपरीतता, विपरीत मानोगे उसमें भी सम्यक तो नहीं है। अनध्यावसाय, कुछ न कुछ होगा। अनध्यावसाय, ये तीनों रहित होना चाहिए, तब आपका जो भी ये सम्यक्त व्यवहार सम्यक्त माना जाएगा। अन्यथा व्यवहार सम्यक्त नहीं है, सम्यक्त नहीं है, ज्ञान भी नहीं, चारित्र भी नहीं। एक सम्यक्त पालन करोगे, तीन लोक में आज नहीं तो कल भगवान बन जाओगे। सम्यक इतना महत्व है। पंचम काल में सम्यक्त होना बहुत दुर्लभ है। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, आचार्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज ने, आपने पंचम काल में सम्यक्त प्राप्त कर लिया, समुद्र तैर कर किनारे पर आ गया। इतना महत्व इसका सम्यक्त का, आचार्य महाराज का वचन है। इसलिए श्रद्धान पक्का रखो, सच्चे देव शास्त्र गुरु तत्व श्रद्धान ऐसा है, संशय रहित नहीं, संशय नहीं, यही है, ऐसा ही, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं है। इतना पक्का श्रद्धान रखो, विपरीत नहीं है, यही है, अनंत्यावसाय नहीं है, कुछ होगा नहीं, ऐसा है, ये श्रद्धान रखो, तब सम्यक व्यवहार सम्यक तो आपके पास माना जाएगा। अपने स्वरूप के निर्विकल्प रूप से जानने को अर्थात निर्विकल्प संवेदन ज्ञान को निश्चय ज्ञान कहते हैं। निर्विकल्प संवेदन ज्ञान, विकल्प से रहित होकर के मैं हूँ, क्या है? मैं हूँ। आप कौन है? जीव है, आत्मा है क्या? नहीं है। जैसे उदाहरण आपके लिए, आपने हाथ में घड़ी बांध दिया, घड़ी बांध दिया, तो उसको पूछेगा घड़ी किसका है? आप क्या कहते हैं? मेरा है। ठीक है, कहाँ बांधा है? मेरे हाथ में, मेरे हाथ में। ठीक है, घड़ी आपका है, हाथ भी आपके है, आप कौन है? आप कौन है? मेरे घड़ी मेरे हाथ बता रहे हैं, बताने वाले कौन है? वही आत्मा है, आप है। स्वयं समय के कारण इतना तो जानो आप मैं हूँ, वो सब में ज्ञान है आपका।
समीचीन ज्ञान है, पता नहीं आत्मा है क्या नहीं। अब क्या है, आज साइंस बता रहा है, साइंस के ऊपर विश्वास, लेकिन यहाँ जो बता रहे हैं उसको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो सम्यक तो नहीं है, आपका ज्ञान भी ठीक नहीं है। सोच समझ के द्वारा आप जानो मैं हूँ, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि शरीर मेरा नाशवान है, मैं देख रहा हूँ। बचपन में था मैं, बचपन मर गया, यौवन में था, यौवन मर गया, प्रौढ़ावस्था आ गया, प्रौढ़ावस्था मर गया, बूढ़ापा आ गया, बूढ़ापा आता है तो ले जाता हो, कुछ लेकर आता नहीं हो, ले जाता, चल के जो बहुत हो गया। यहाँ सुन रहे क्या नहीं, प्रतिक्षण मरण हो रहा है, ये श्रद्धान रखो पक्का। इसके माध्यम से निर्विकल्प जो भी आपका जानने में आ जाएगा, सम्यक ज्ञान निश्चय ज्ञान हो जाएगा। अशुभ कार्य से निवृत्त होना, अशुभ कार्य से निवृत्त होना वो क्या है, चारित्र है। शुभ कार्य करना ये जो भी चारित्र है, अशुभ कार्य करना यह चरित्र है। अशुभ कार्य से निवृत्त होना ये चारित्र है, शुभ कार्य प्रवृत्ति करना ये चारित्र है। जैसे मंदिर जा रहे आप, भगवान के दर्शन कर रहे, शुभ कार्य है, ये चारित्र आपका। धर्म ध्यान का इसको भी आचार्यों ने, घर में से निकला अपने मंदिर जाना है मुझे, धर्म की हेतु है, सशक्त हेतु है, आपका मन कॉन्सेंट्रेशन है, कहाँ जाना है, इधर उधर नहीं, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। और वहाँ जाने के बाद भगवान के दर्शन करना है, उनकी स्तुति करना है, वंदना करना है, आपका मन एकाग्र हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये धर्म ध्यान के लिए सशक्त जो भी निमित्त है कहा। धर्म ध्यान धर्म में होता है, चार प्रकार धर्म ध्यान है, ध्यान चार प्रकार के, आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। फिर धर्म ध्यान के लिए ये सशक्त कारण है, इसलिए कारण में कार्य में कारण का जो भी गणित करते हुए उसको भी धर्म ध्यान कहा। मंदिर जाना पहना मार ध्यान होता नहीं, कैसे होता नहीं, दिया है, मंदिर जा रहे, भगवान की स्तुति कर रहे, पूजन कर रहे हैं, उसमें आप धर्म ध्यान कहा, उससे पुण्य संचय कर रहे हैं आप। इसको सम्यक चारित्र कहा। संसारिक कारणों को नष्ट करने के लिए ज्ञानी के बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं को रोकने को निश्चय कहा। ज्ञानी जो भी है उनका बहिरंग कारण अंतरंग कारण जो भी दोनों को संसारिक कारण है उसको रोकने का नाम ही चारित्र है। कषार है, क्रोधार है, उसको रोको। निमित्त मिल रहे बाहर भी आ गए कहते हो, अब दिमाग खाएगा, हट जाओ कहते हो, उस निमित्त आप ही हट जाओ ना, उनके नाम क्यों रख रहे हैं, आप ही हट जाओ, चले जाओ। बाहर निमित्त भी, अंदर भी जो गुस्सा आ रहा है शांत करो, इससे क्या प्रयोजन है, कुछ नहीं है, शांति रखो। जैसे आपस में झगड़ा करते रहते होता रहता है, उस समय आप तीसरे नंबर आते हैं, क्या हो रहा है, शांति रखो, दोनों भी शांत रहो, सब ठीक हो जाए, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। फिर ये झगड़ा करता है सो वो आएगा, शांति रखो, ये दूसरे बोलते रहते हैं, कोई शांत रहता नहीं। सुन रहे क्या नहीं, सुन रहे ना, ये स्थिति प्रतिदिन चल रहा है हमारा, डेली प्रतिदिन चल रहा है हमारा व्यवहार। तो इस अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाना, दूर हो जाना, यही चारित्र है। अशुभ प्रवृत्ति शुभ चारित्रम, शुभ पवित्र, अशुभ से निवृत्त होना, शुभ में प्रवृत्ति करना, ये चारित्र है, वो हमारा धर्म है। चारित्र क्या है, वही हमारा धर्म है। चारित्र तो खल धम्मो, चारित्र धर्म है वास्तविक, खलु का अर्थ निश्चय से, चारित्र धर्म है। आचरण करो, आचरण से ही कर्म को निजरा होती है। श्रद्धान रखा आपने, ज्ञान भी हो गया, श्रद्धान रखा ज्ञान हो गया, कर्म निजरा नहीं होते। चारित्र पालन करोगे तब कर्म निजरा होगे। जैसे बीमार पड़ गए, आप बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर ने दवा दे दिया, चेकिंग करके औषध देता, औषध देने के बाद श्रद्धा है आपका, ज्ञान भी आपके पास, क्या है, डॉक्टर ने जो दवा दे दिया इसके माध्यम से बीमारी ठीक हो जाएगी, ये निश्चित है। आपको भी ज्ञान है लेकिन खाया नहीं आपने, तो ठीक होगा? श्रद्धा नहीं है ना, दवा ला कर रख दिया, नहीं खाओ। उसी प्रकार आचरण करो, आचरण करने से कर्म को निजरा होगे, पाप का निजरा होगा, पुण्य बंद हो जाता है, आपका उत्थान हो जाएगा, एक दिन आप भी परमात्मा बन जाओगे। आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। क्या बनता है, कैसे बनेगा आत्मा? आत्मा सुनो, आत्मा महात्मा और परमात्मा। आत्मा महात्मा बने बिना परमात्मा बन नहीं सकता।
इसी प्रकार ये सामने बैठे ये सभी आत्मा है, ये ऊपर बैठा है महात्मा है, इससे ऊपर उठ गए हैं वो परमात्मा है। आत्मा एक दिन परमात्मा बन जाता है। उसी प्रकार आप लोग भी इस प्रकार, समय तो आप लोगों का हो गया, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप, हम आचार्य मर्ज नहीं है, एक ही गाथा जो भी लेकर 1 घंटा लंबे खींच दो आप। हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी 2 जो भी है गद्य जो पद्य है 2 पद्य तो ले लिया, 1 घंटा आपका निकल गया। अब ज़्यादा आपको बताना ठीक नहीं, क्योंकि आपको समय ज़्यादा नहीं है आपके पास। आप लोग क्या बोलते हैं, महाराज मरने के लिए समय नहीं है, समय है कहाँ, मरोगे नहीं क्या फिर, हाँ समय पर मरोगे, इसलिए आप समय ज़्यादा नहीं लेंगे आप लोगों का। इस प्रकार जो भी पद होगा ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते सेवा करते हुए आप लोग अन्य शरण न जाते हुए अपने जीवन का उद्धार करें, सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। अतः पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन बेलायाम सुत भक्ति काय सुगम करो में